एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो अपने आप को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा मीडियम होता है, और डांस को ही एक्सप्रेस करने वाली एक ऐसी कलाकार मेरे साथ हैं जो डांस को जीती हैं और डांस को फील करती हैं। यानी डांस उनके लिए एक इमोशन भी है, तो उनके लिए एक एक्सपीरियंस भी है। हमारे साथ हैं मशहूर कथक डांसर मालती श्याम जी। उनसे हम बात करेंगे और थोड़ा कथक के बारे में भी जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि डांस किस तरह से ह्यूमन बीइंग के एक्सप्रेशंस को कन्वे करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और बहुत सौभाग्य है हमारा कि आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। और डांस एक ऐसा मीडियम है जिसमें जब कलाकार डांस कर रहा होता है वो उसमें खो जाता है। डांस की अभिव्यक्ति आपके लिए क्या है? हाँ, मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि यही मेरा माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपनी भावनाओं को प्रकट करती हूँ। तो इससे बढ़िया और कोई चीज़ हो नहीं सकती मेरे लिए। और ये मेरे लिए कहिए कि तो भक्ति है, पूजा है, मेरी साधना है, जीवन है। तो आपके जीवन में डांस यानी नृत्य कैसे प्रवेश हुआ? बचपन आपका जो था वो कैसे वो बैकग्राउंड से? तो ऐसे मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा थी और मेरी डेस्टिनी, जिसको मतलब किसी ने ऐसा नहीं किया कि मेरे लिए कोई चीज़ बना दी हो। ये स्वयं होता चला गया, मैं ये कहूँगी। हाँ, पर एक उल्लास मेरे मन में बचपन से था और हमेशा मैं स्वयं नाचती रहती थी अपने अपने मन के अपनी भावनाओं में और संगीत में। प्रकृति में जो संगीत दिया है, नेचर में जो सुंदरता दी है, लय, सब कुछ नेचर में है। तो वो बचपन से मेरे अंदर हमेशा रहा। चाहे वो पक्षी उड़ रहा है तो उसकी जो उड़ान है, या मैं हमेशा कहती हूँ इन सब से प्रभावित रही हूँ मैं। नदियाँ हैं, झरने हैं, पहाड़ और पेड़ों का झूमना, तो नृत्य तो उनमें है। तो ये तो था ही, पर प्रॉपर जिसको कहते हैं कि अच्छे ढंग से सीखने के लिए, वो कहिए कि ईश्वर ने वो कृपा करी मुझ पे और मुझे कथक केंद्र में ले आया। और मेरी पहले गुरु श्रीमती रेवा विद्यार्थी जिसे मुझे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ जब मैं छोटी सी थी, ऑलमोस्ट 11 साल की। और फिर पंडित बिरजू महाराज जी के सानिध्य में मैंने करीब 15 आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें मैंने कथक केंद्र जो हाँ, दिल्ली वो में स्थित है मेन उसके मेरे बारे में जीवन भी। का बिल्कुल। और वहीं मैंने एज ए चाइल्ड शिक्षा ली, फाउंडेशन कोर्स, फिर उसके बाद पास कोर्स, उसके बाद मतलब और डिप्लोमा, ऑनर्स, फिर मैंने पोस्ट डिप्लोमा किया। तो सभी सारा मतलब कथक के जितनी हमारी कोर्सेज थे वो पूरे कथक केंद्र के सारे किए। उसके बाद एज ए डांसर मैं वहीं रही और आज मैं एक गुरु के पद पर कार्यरत हूँ वहाँ पे। और ये मेरे शिष्याएँ हैं। जब शुरुआत की थी तो कभी सोचा था कि आप एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिखा रही होंगी और आप गुरु मतलब बनेंगी? ये ज़रूर रहा था कि जीवन में कभी ना कभी मैं कहीं तो इस माध्यम से मुझे कोई जानेगा, बस यही था। और अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं चल रही हूँ इसमें। मंजिल का क्या मतलब है, चलते रहो सफ़र अपना। बहुत अच्छी बात कही आपने कि चलते रहो। चलते रहो, और सफ़र है। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्योंकि मैं भी एक यूथ हूँ और बहुत सारे यूथ हैं जो जी। अभी फंस जाते हैं। वो अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट निर्णय, डिसीजंस नहीं ले पाते। वो करियर और संगीत, मतलब ऐसा, अगर वो संगीत को करियर के रूप में ले जाना चाहते हैं आगे, तो कैसे उसे वो एक साधना की तरह भी लें और करियर में भी ऊंचाई तक लेके जाए और उसे जिए, जिस तरह से एग्जाम्पल हमारे सामने आप हैं। तो हाँ, थोड़ा सा मुझे आप उनका लगता है कि मार्गदर्शन करें। ये भी एक वही वाली बात है, डेस्टिनी है। पर आज एक तो फेथ होना बहुत ज़रूरी है यूथ को। जो भी चीज़ करें उस पे बहुत डेडिकेशन हो, सही गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा हो, और ऑनेस्टी हो, डेडिकेशन हो, उसके प्रति प्रेम हो। और यही सारी बातें आपको एक सही मार्ग दिखाती हैं। और डेफ़िनेटली आज की यूथ में बहुत सारी आपके पास बहुत चॉइसेस हैं। पहले के समय में एक दिमाग एक तरफ चला जाता था, आज बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए यूथ थोड़ा-सा डगमगाने लगता है कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, ये करूँगा तो क्या होगा? सबसे पहले अपने दिल की बात सुनें कि एक्चुअल में क्या अच्छा लगता है, उसी में अपने आप को
डिवोट करें और सही गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करें और अपने पर फेथ करें। जब आप डांस करती हैं तो आपके अंदर क्या भावनाएँ चलती हैं? क्या आपके अंदर के वो मैं जानना चाहती हूँ भाव जो डांस करते वक़्त बोल सकते हैं कि उमड़ते हैं आपके अंदर, तो वो नहीं, आप उसे कैसे ज़रूर, बिल्कुल, ये तो बात सच है, उमड़ते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम अपने उस मूड के अंदर चली जाती हूँ और आनंदित, देखिए ये वो वाली कला है, आप स्वयं आनंदित ना होंगे तो दूसरे को भी आनंद नहीं दे सकते। तो जो भी वो कॉम्पोज़िशन है या मेरा नृत्य है, मैं जो भी सोचती हूँ उसमें ज़रूर मुझे भी एक ट्रांस में चली जाती हूँ, और कभी-कभी नीचे ही रह जाती हूँ, कभी-कभी होती है बात, लेकिन जब होती है तो मैं बहुत आनंदित हो जाती हूँ। और यही मैं कहूँगी कि आई थिंक जो आपका काम है वो अगर ऐसी जगह पे प्रस्तुत होता है और अब जहाँ आप, और लगता है आपको कि सब ईश्वर की कृपा है, तो फिर बात अलग ही बनती है और लोगों को आनंद आता है। आपके फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा मेरी इस फैमिली आपकी का पूरा जर्नी में अभी सपोर्ट तक? है। आफ्टर आफ्टर माय मैरिज, शादी के बाद तो ये है कि मेरे पति स्वयं एक एक्टर हैं, वो थिएटर एक्टर हैं, और क्योंकि वो भी आज़ाद किस्म के रहे, क्योंकि उनको भी आज़ादी चाहिए अपनी कला के लिए, तो वो मेरी आज़ादी भी समझ पाए, उनने मुझे कभी कोई बंधन नहीं हुआ। और बेटा है, वो खुद भी म्यूज़िशियन है, उसने म्यूज़िक एज ए कंपोज़र का किया है, और मैं डांसर हूँ। तो 3 प्राणी हैं, तीनों ही आर्ट में हैं और सब अपने-अपने कोने में अपनी-अपनी आर्ट को लेकर जीते हैं। लास्ट मैं यही सवाल के साथ एंड करूँगी आपका जवाब जानकर जी। कि कुछ ऐसा मैसेज आप दे दें जो सभी के लिए, ना सिर्फ यूथ के लिए बल्कि सभी के लिए, कि वो किसी भी विधा को, संगीत हो, डांस हो, वो कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो क्या ऐसे 2-3 चीज़ें हैं जिसको लेके, जैसे डेडिकेशन, ऑनेस्टी आपने बताया, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो गांठ बांध ले कि मुझे मतलब ये अचीव करना है, अगर उन्हें समझ में आ गया है कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है, तो वो कैसे उस पाथ पर आगे जा सकते? यही मैंने कहा कि एक तो जो भी वो विधा में आगे काम कर रहे हैं, उस पर भरोसा अपने ऊपर करें, अपने गुरु के ऊपर करें, सही तालीम लें और फिर देखिए उससे प्रेम करें जिसे वो, जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं। बगैर इसको, अगर प्यार नहीं करोगे तो इसको रियाज़ नहीं करोगे, रियाज़ नहीं करोगे तो इसका मतलब अपने काम से प्यार करना। प्यार होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको बहुत पैशन के साथ कर सकते हैं। यही मैं कहूँगी कि, और डिसिप्लिन तो ज़रूरी है। किसी, देखिए एक दिन हम बहुत काम कर लें और हम सोचते हैं आज ही हम सीढ़ी चढ़ जाएँ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कला में धैर्य चाहिए, तभी आप एक लंबी पारी खेलते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मैं खुद भी आपसे बात करके इंस्पायर हुई, मुझे थैंक अच्छा यू, लग रहा है, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू सो मच। कलाकार जो होता है वो हमें जीवन जीने का भी पाठ पढ़ाता है, और अपनी कला में वो खुद इतना ज़्यादा सधा हुआ, इतना आनंदित कि उससे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। तो ये हमारे साथ थी कथक डांसर मालती श्याम जी, इनसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमारे साथ यहाँ पर मालती श्याम जी से डांस सीखने वाली कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनके डांस के जो अनुभव हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आपका मैम नाम पहले हम जानना चाहेंगे, और कब से डांस आप सीख रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम गौरी है और मैं गुरु श्रीमती मालती श्याम जी से पिछले 8 साल से कथक सीख रही हूँ। और मेरी पढ़ाई कथक में 2020 में कंप्लीट हो गई थी, पर शिक्षा कभी रुकती नहीं है, वो निरंतर चलती रहती है। तो डांस मतलब आप बचपन से, जब से भी आपने सीखना शुरू किया, आपको आपका क्या अनुभव रहा डांस को लेकर? मैं जब भी नृत्य करती हूँ तो मैं उसे एंजॉय करती हूँ, और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इसी में ही करियर बनेगा, पर धीरे धीरे सीखा गुरुजी के अंडर में, और जर्नी अब चली रही है डांस में। आपका नाम हम जानना चाहेंगे पहले तो, और डांस में आपका क्या एक्सपीरियंस है, डांस आपके लिए क्या है? नमस्कार, मेरा नाम आंचल रावत है और मैं गुरु श्रीमती मालती श्याम जी से 7 साल से कथक नृत्य सीख रही हूँ। उससे पहले भी मेरी 3 वर्ष की शिक्षा हुई है। मैं देहरादून से बिलॉन्ग करती हूँ, तो ऐसी जगह पे
नृत्य इस रूप में मैंने कभी नहीं देखा था। जब गुरुजी के अंडर में आई हूँ उसके बाद ही इतना इसमें देखने को मिला और कितना ये हमारी पर्सनालिटी में चेंज कर रहा है। डांस सिर्फ नृत्य हम कर नहीं रहे हैं, उससे हमारी पर्सनालिटी में इतना चेंज हो रहा है। डे टू डे लाइफ हमारी सोच हर चीज़ में चेंज हो रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगी कि आगे भी मैं ये एक्सपीरियंस जितना शेयर कर सकूँ वो करूँ। जब डांस आपने बताया 7 साल से सीख रही हैं, तो किन किन ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि आपको लगता है आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ गई डांस सीखने के बाद, ऐड हो गई वो वैल्यूज़, क्या ऐसी? ऐसा मैंने अपने गुरुओं से ही सीखा है और सुना है कि कहते हैं कि एक नृत्यकार बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। तो आप एक अच्छा इंसान, एक सरल इंसान बनेंगे तो आप कुछ भी अच्छा बन सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, तो उसके लिए जो भी क्वालिटीज़ हैं वो आपको अपने अंदर लानी है। आपका नृत्य अपने आप ही सुंदर, सरल, जो भी आपको चाहिए वो ऐड हो जाएगा उसमें। बहुत ही सुंदर बात कही है हमारे साथ, और यहाँ पर 2 लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब हम आर्ट कल्चर की बात करते हैं। तो डांस में आपके लिए जब से भी आप सीख रही हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपको मिला है अपनी गुरु से? गुरु शिष्य का रिश्ता मैं कहूँगी एक बहुत ही सुंदर रिश्ता है। सबसे पहले एक शिष्य होने के नाते हमें अपने आप को खाली करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सीखने के लिए हमें कितना ही कुछ भी आता हो, बट हमें सीखने के लिए अपने आप को बहुत खाली रखना ज़रूरी है। और अगर हमारे अंदर वो चीज़ गुरु को दिखेगा तो वो देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो ये मेरा मानना है। बहुत ही सुंदर। यहाँ जिनसे भी हम बात कर रहे हैं एक नई बात निकल के सामने आ रही है, तो लास्ट हम बातचीत करेंगे। आप कब से डांस सीख रही हैं? आपका डांस सीखने का सफ़र अभी भी जारी है, और डांस कब तक करना चाहती हैं? नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता है और मेरी गुरु मालती श्याम जी हैं। तो मैं तो अभी मेरे जो 4 सीनियर्स हैं यहाँ पर, मैं अभी सीख रही हूँ गुरु जी से। अभी 3 साल हुए मुझे सीखे हुए, और मेरा जो नृत्य है मतलब ये कभी पूरा तो नहीं होगा, ये निरंतर चलता रहेगा। प्रयास करती रहूँगी गुरु जी के साथ, और गुरु जी के मार्गदर्शन पे मैं बहुत अच्छा ये कार्य करती रहूँगी उनके साथ। और मैं बहुत दिल से और खुश, मतलब एक डांस एक्सप्रेस फीलिंग, मतलब फील से डांस करना, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और यही सब कहना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर बात करके। अलग अलग अभिव्यक्तियाँ जो है वो सामने आई हमारे। तो हमें आशा है आपको पसंद आया होगा ये कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।